एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। शासन से मिला रसोइयों का 4 माह का मानदेय, कहीं लटकता मिला ताला तो कहीं निर्वाचन काम निपटा रहे गुरुजी। बेसिक शिक्षा हजारों खाते नानसी डेढ़ नहीं पहुंची डीबीटी धनराशि। पीएफएमएस के माध्यम से रसोइयों को होगा मानदेय भुगतान। डीबीटी को शिक्षक काट रहे बैंकों के चक्कर, मनमानी के चलते जिलों में 35,000 बच्चे ड्रेस से वंचित। अगले माह परिषदीय विद्यालयों में होगा मूल्यांकन, अब की बार अच्छे परिणाम को शिक्षा कर्मियों की उतारी फौज। अपना काम छोड़ फेसबुक में राजनीतिक दलों के प्रचार में लगे शिक्षक। शिक्षकों की सर्विस बुक बनवाने पर लापरवाही का आरोप। विद्यालयों के लिए घर से निकली शिक्षिका अचानक हुई गायब। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। एमडीएम के जिला समन्वयक शैलेंद्र वर्मा ने बताया कि जिले के 695 परिषदीय विद्यालयों में 5,276 रसोइयां कार्यरत हैं। इनका मानदेय बकाया है। शासन ने 4 माह का मानदेय जारी कर दिया है। सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद रसोइयों के खाते में 4 माह का मानदेय भेज दिया जाएगा। बस्ती कोरोना संक्रमण के चलते परिषदीय स्कूल बंद चल रहे हैं, लेकिन शैक्षिक गतिविधियों के साथ ही निर्वाचन व टीकाकरण से संबंधित कार्य के लिए समस्त स्टाफ की मौजूदगी नियमानुसार सुनिश्चित करने का निर्देश है। गुरुवार को परशुरामपुर ब्लॉक के 5 परिषदीय विद्यालयों के पड़ताल में 4 स्कूल खुले मिले, जबकि एक पड़ताला लटकता मिला। बीएसए जगदीश शुक्ल ने पूछने पर बताया कि प्रकरण में खंड शिक्षा अधिकारी से जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दुर्गापुर में प्रधानाध्यापक त्रिभुवन मौजूद मिले। वे निर्वाचन से संबंधित कार्य कर रहे थे। उन्होंने बताया कि स्कूल में 115 बच्चों पर 3 सहायक अध्यापकों की तैनाती है। प्राथमिक विद्यालय रिधौरा में 220 बच्चे हैं। यहाँ विद्यालय की रंगाई पुताई का काम कराते प्रभारी अध्यापक विकास मिश्रा मिले। उन्होंने बताया कि यहाँ पर केवल 2 अध्यापक के भरोसे ही विद्यालय चल रहा है। इसमें से एक अध्यापिका मातृत्व अवकाश पर थी, जो इस समय बीआरसी पर निष्ठा ऐप की ट्रेनिंग ले रही हैं। फिरोजाबाद बच्चों की यूनिफॉर्म, स्वेटर सहित जूते मोजे व स्कूल बैग के लिए भेजी जा रही धनराशि की राह में नॉन सीडेड निष्क्रिय आधार से लिंकहीन खाते रोड़ा बन रहे हैं। तीसरे चरण में भी ऐसे ही खाते मिले हैं। जिले में अभी तक 35,000 से ज़्यादा खाते ऐसे मिले हैं। इन्हें अब ठीक कराने के लिए शिक्षकों को निर्देश दिए हैं। जिले में 1.72 लाख बच्चे हैं। सरकार के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए यूनिफॉर्म के साथ में अन्य सामग्री की धनराशि अभिभावकों के खाते में भेजी जा रही है, लेकिन जिले में 1.12 लाख अभिभावकों के खाते में धनराशि पहुंची है। 60,000 के खातों में अभी तक धन नहीं पहुंचा है। 35,435 खाते सीडेड मिले हैं। इन्हें ठीक कराने को शासन ने प्रधानाध्यापकों को 3 दिन का समय दिया है, अन्यथा इनका वेतन रोका जाएगा। 1,100 रुपये भेजे जाने हैं खाते में। जिले में परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक की छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खातों में 11,100 रुपये भेजे हैं। जिनके खातों में लंबे समय से लेन देन नहीं हुआ है, वह अपने खाते का संचालन करें। खाते को आधार से लिंक कराएं। प्रधानाध्यापक भी इस कार्य में अभिभावकों का सहयोग करें। सिद्धार्थनगर, अब मध्याह्न भोजन योजना में कोई धांधली नहीं चलेगी। इसके लिए केंद्र सरकार एवं मध्य भोजन निदेशालय सभी स्कूलों की जानकारी को पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर एंट्री करा रहा है। आने वाले समय में स्कूल एवं रसोइयां विद्यालय शिक्षा समिति के खाते का विवरण ऑनलाइन पीएफएमएस साइट पर नहीं एंट्री कराया जाता है, तो उनको मिलने वाली निधि के साथ ही रसोइयों के मानदेय भुगतान पर भी संकट खड़ा हो सकता है। जनपद में 6,420 रसोइयों का डाटा फीड कराने की कवायद शुरू हो गई है। परिषदीय स्कूलों के 35,000 बच्चों को डीबीटी की राशि का इंतजार है। बैंकों द्वारा अभिभावकों के खातों को आधार से लिंक नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण शासन से बार बार डाटा रिजेक्ट में आ रहा है। बीएसए एवं ब्लॉक के बीईओ द्वारा बार बार बैंकों को पत्र लिखा जा रहा है, मगर अभी तक उन खातों को आधार से लिंक नहीं किया गया है। शिक्षक भी बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शासन द्वारा बच्चों को ड्रेस, स्वेटर, बैग और जूते मोजों की राशि खरीदने के लिए 11,100 रुपये दिए जा रहे हैं। जिले की बात करें तो यहाँ पर 2.2 लाख बच्चों के खातों में राशि आ गई है और अभी 35,067 बच्चे ऐसे हैं जिनके अभिभावकों के खाते आधार से लिंक नहीं है और उनके खाते में राशि नहीं आई है। विभाग के अनुसार बैंकों में पहुंचकर प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड दे रहे हैं, मगर संबंधित बैंक कर्मचारियों को खाते को आधार से लिंक कराने में देरी की जा रही है। बीएसए खंड प्रताप सिंह द्वारा भी लीड बैंक मैनेजर और बीईओ द्वारा संबंधित बैंकों को कई बार पत्र जारी किया जा चुका है, मगर विभाग के सामने समस्या यह लगातार आ रही है। बैंकों की मनमानी के कारण बच्चों का पैसा अभी तक शासन में फंस गया है। बताया गया कि अभी तक इन बच्चों के अभिभावक ड्रेस, जूते मोजे, स्वेटर और बैग नहीं खरीद सके हैं। अभिभावक भी राशि के लिए बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। बीएसए ने अब फिर से लीड बैंक मैनेजर को पत्र लिखा है। बैंक स्तर से खातों को आधार से लिंक करने में देरी हो रही है। अभिभावकों को बैंकों में भेजा जा रहा है। इस माह 35,000 बच्चों के खाते में यह राशि जल्दी आ जाएगी। डीबीटी पर तेजी से जिले में कार्य चल रहा है। अखंड प्रताप सिंह, बीएसए। वाराणसी, बीते दिसंबर में 1143 परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत तकरीबन 2 लाख छात्र छात्राओं का मूल्यांकन किया गया। स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। बच्चों के बौद्धिक विकास का स्तर 40 से 60% के बीच रहा। मार्च महीने में फिर से मूल्यांकन किया जाएगा तथा इसके पूर्व बच्चों को अपने कक्षा के अनुरूप बौद्धिक स्तर को प्राप्त कर लेना है। इसके लिए मिशन प्रेरणा का संचालन किया जा रहा है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए मिशन प्रेरणा के प्रभावी और सफल संचालन के लिए शिक्षा कर्मियों की फौज उतार दी है। मिशन प्रेरणा की निगरानी व सहयोग के लिए 45 एसआरजी स्टेट रिसोर्स ग्रुप पर्सन व एआरपी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को ब्लॉक स्तर पर, 2 एसआरजी को जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मिशन प्रेरणा के तहत क्विज, ई पाठशाला, मोहल्ला क्लास, रेमेडियल शिक्षण व 100 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन किया जा रहा है। अलग अलग विकास क्षेत्र व अलग अलग कार्यक्रमों की निगरानी व सहयोग के लिए एक एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यानी एक विकास क्षेत्र में एक कार्यक्रम के लिए एक नोडल अधिकारी होगा। वही खंड शिक्षा अधिकारी अपने ब्लॉक में संचालित समस्त कार्यक्रमों के नोडल होंगे, जबकि जिला समन्वयक प्रशिक्षण समस्त कार्यक्रमों के जनपद स्तरीय नोडल होंगे। इस संबंध में बीएसए ने सभी नोडल को आवंटित कार्यक्रमों का समय समय पर जारी निर्देशानुसार का पूरी तरह से अनुपालन तथा कार्यक्रम की प्रगति से समय समय पर अवगत कराने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि शिथिलता बरतने वाले के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। अपना काम छोड़ फेसबुक में राजनीतिक दलों के प्रचार में लगे शिक्षक, विभाग बेखबर। बरेली परिषदीय स्कूलों के शिक्षक अपने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हालांकि विभाग को इस बात बिल्कुल जानकारी नहीं है। इसके लिए शिक्षकों ने फेसबुक को माध्यम बनाया है। सरकारी कर्मचारी होने की वजह से भले ही वह सार्वजनिक रूप से उनके साथ दिखाई न दें, लेकिन शिक्षकों की फेसबुक वॉल पर आसानी से उनके प्रिय उम्मीदवारों की तारीफ किसी से नहीं छिपी है। यही कारण है कि इंटरनेट मीडिया पर शिक्षकों द्वारा अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए प्रचार करने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। प्रवेश पटेल मझगवां ब्लॉक के परिषदीय विद्यालय में शिक्षक हैं। इन दिनों बच्चों को पढ़ाने की ज़्यादा जिम्मेदारी न होने की वजह से वे अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए फेसबुक पर प्रसार में लगे हुए हैं। वही तपन सिंह मौर्य नवाबगंज ब्लॉक के बेसिक स्कूल में तैनात है। वह भी फेसबुक के जरिए अपने प्रिय नेता ध्रुवविजय साक्य के समर्थन में नजर आ रहे हैं। यही नहीं, अपनी इस पोस्ट पर जन जन की बस यही पुकार, ध्रुवविजय भैया आपकी बार के नारे के माध्यम से युवाओं को उन्हें वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसे वे अकेले शिक्षक नहीं हैं। इसी कड़ी में और भी शिक्षक अपने नेताओं के प्रचार प्रसार में लगे हैं। फरीदपुर ब्लॉक के बेसिक स्कूल में प्रदीप तोमर सहायक अध्यापक है। वह भी अपने फेसबुक के जरिए चुनाव में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। यही नहीं, बल्कि प्रत्याशी डॉक्टर देसी वर्मा के समर्थन में तारीफों को पुल मारने में कोई कसर नहीं छोड़े। वहीं फतेहगंज पश्चिम ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक कृष्णपाल सिंह की फेसबुक प्रोफाइल को देख लगता है कि वह बलिया के रहने वाले हैं या वहाँ से उनका कोई खास नाता है, इसलिए वहाँ के नेता को एक पार्टी से प्रत्याशी बनने पर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। मर्दा शिक्षकों के साथ हो रहे शोषण व उत्पीड़न को लेकर सभी शिक्षक संगठन एक मंच पर आ गए हैं। प्राथमिक विद्यालय दुर्खुसी विगत दिनों शिक्षक संगठनों की एक आवश्यक बैठक की गई, जहां मर्दा ब्लॉक के शिक्षकों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। वर्तमान समय में शिक्षकों की महत्वपूर्ण समस्या आयकर आगणन, नवनियुक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिका तैयार करना, बकाया एरियर भुगतान, चयन वेतनमान आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। ब्लॉक के नवनियुक्त शिक्षकों की सर्विस बुक 1 वर्ष पूर्व से लंबित है। इसकी लंबित होने की वजह 82 कार्यालय मर्दा की है। शिक्षकों का वेतन भुगतान बिना सर्विस बुक के बनाए ही नियम विरुद्ध हो रहा है। सर्विस बुक बनाने में खेल किया जा रहा है, जो शिक्षक हितों के खिलाफ है। इस दौरान शिक्षक संघ मर्दा के अध्यक्ष आनंद प्रकाश यादव, महेंद्र नाथ यादव, जगदीश हरिजन, जैनुल बसर, सुरेंद्र नाम, ब्रजेश यादव, धनंजय सिंह, राजेश गुप्ता, जगदीश नारायण चतुर्वेदी, वेद प्रकाश पांडे, कुदेश्वर यादव आदि मौजूद रहे। विद्यालय के लिए घर से निकली शिक्षिका अचानक हुई गायब, मुकदमा दर्ज। जारी क्या है मामला? देवरिया खामपार थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाली शिक्षिका घर से स्कूल जाने के लिए निकली, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। शिक्षिका के भाई ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। गांव की रहने वाली 27 वर्षीय शिक्षिका एक निजी विद्यालय में पढ़ाती थी। गणतंत्र दिवस के दिन विद्यालय जाने के लिए घर से निकली, लेकिन उसके बाद लौटकर घर नहीं आई। स्वजन बहुत तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। विद्यालय प्रबंधन का कहना है गणतंत्र दिवस के दिन विद्यालय ही नहीं आई। चौकी प्रभारी राकेश पांडे ने बताया कि शिक्षिका के मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जा रहा है। कॉल डिटेल आने के बाद ही कुछ पता चल सकता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।